कब तक रची जाएंगी विनाश की ये कहानियाँ? कब तक चलेंगे अंतहीन सिलसिले मानव के बीच मानव बनने के? कब तक हम यह न समझ पाएंगे कि हमने संस्कृति बनाई थी अपने को अपनों के बीच ही सुरक्षित रखने की। हमने संस्कृति के जो रास्ते तय किए थे वो रास्ते अपनों के बीच ही खाई खींचने के लिए कभी नहीं थी। यह संस्कृति इसलिए भी नहीं बनी थी कि हम अपने के बीच खड़े होकर अपने ही अस्तित्व की खोज करेंगे। ये रास्ते इसलिए बनाए गए थे ताकि प्रकृति के बीच रहते हुए हम अपने असहाय अस्तित्व को उस अजेय अस्तित्व की ओर ले जाएंगे जहां पर मानव अपने होने का न सिर्फ एक गौरवशाली इतिहास लिखेगा बल्कि मानव होने में वसुधैव कुटुंबकम का वह अननाद गूंजेगा जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना का स्वर सम्मिलित होगा, जिसमें जियो और जीने दो का भाव पुष्ट होता दिखाई देगा, जहां पर हम यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपने ही समान मानव से डर लगने लगेगा। हम अपने ही समान मानव से दोयम दर्जे की लड़ाई लड़ने लगेंगे और ऊंच नीच के उस भेदभाव पर जाकर खड़े हो जाएंगे जहां पर हमें अपनों से ही सुरक्षा के लिए मानवाधिकार जैसे शब्दों का सृजन करना पड़ेगा। और इस बात को पहली बार रेखांकित करना पड़ेगा कि मानव सिर्फ जीव जंतुओं से नहीं डरा, मानव सिर्फ हिंसक जानवरों से भयभीत नहीं हुआ, मानव ने सिर्फ हिंसक जानवरों के भय से चार दीवारी की रेखाएं नहीं खींची, बल्कि मानव अपनों से भी डर रहा था। मानव जानता था कि वह जानवरों से बच सकता है लेकिन अपनों से नहीं बच सकता। और इसी बचाव का नाम राष्ट्र राज्य की संकल्पना में अपने गंभीर अनुनाद के साथ मानवाधिकार के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। हम जान ही नहीं पाए कि कब हम राज्य के सामने गिड़गिड़ाने लगे, कब हम राज्य की ओर निहारने लगे, कातर स्वरों में उससे अपने जीवित रहने की भीख मांगने लगे, कब हम उससे गरिमापूर्ण जीवन की परिभाषा मांगने लगे और हम यह भूल गए कि हमारे अंदर ही अवतार का वह स्वर छिपा हुआ है जो विश्व के सभी धर्मों के अवतार को परिलक्षित करता है। हमारे अंदर ही ईसा का भाव है, हमारे अंदर ही मूसा का भाव है, हमारे अंदर ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाव है, हमारे अंदर ही राम है, कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन इन सारे जन्मों को अपने अंदर समेटे हुए मानव कब एक कीड़े मकोड़े की तरह राज्य के सामने कातर शरों में अपनी दो रोटी की भीख मांगने लगा, वह जान ही नहीं पाया। वह जान ही नहीं पाया कि हनुमान की तरह समुद्र जैसे विशाल अनंत गहराई, अनंत रत्नों को छिपाए हुए समुद्र के किनारे खड़े होकर हनुमान स्वयं एक निरीह प्राणी की तरह समुद्र को नागने के लिए एक विस्मय से समुद्र को देखते हैं। आज मानव उसी तरह से अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य की तरफ देखता है। वह अपनी मुट्ठी में बंद ताकत को भूल गया। वह यह भी भूल गया कि उसके अंदर वह सारे अदम्य साहस हैं जो आज से 60 लाख साल पहले मानव की विरासत में उसे प्राप्त हुए थे। उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने इसी दुनिया में नग्न घूमते हुए इन दिशाओं को ही अपने घर की चार दीवारी समझते हुए प्रकृति के साथ एक संवाद पैदा किया था, संघर्ष पैदा किया था। और उस संघर्ष ने उसके सामने दिमाग के अंदर चलने वाले विचारों को प्रतिबिंब के रूप में धीरे 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 संस्कृति के नन्हे नन्हे पायदानों के रूप में एक जटिल जीवन की ओर अग्रसर किया था, जहां मानव भय मुक्त हो रहा था, जहां वह अपनी स्वतंत्रता की नई ऋचाएं लिख रहा था, जहां वह समझ रहा था कि धीरे धीरे वह जानवरों और अपने बीच में वह विभाजक रेखा खींच रहा है, जिस विभाजक रेखा को खींचने के बाद वह इस सिंहनाद के साथ इस दुनिया में स्थापित होगा कि यदि दुनिया का कोई प्राणी सर्वश्रेष्ठ है तो वह मानव है। लेकिन दुख की बात यह है कि वह मानव खो गया है, वह मानव अपने को तलाश रहा है और एक मानवाधिकार के मुहावरे के साथ
वह अपने समान के ही अपने प्रतिनिधि के रूप में संसद विधानसभा में भेजे गए मानवों के आगे कातर स्वर में खड़ा होकर भीख मांग रहा है। कभी रोटी की भीख, कभी नौकरी की भीख, कभी जीवन जीने की भीख, कभी आवास की भीख, कभी अच्छे पानी की भीख, कभी अच्छे वायु की भीख, क्योंकि स्वयं उसके अंदर बैठा हुआ हनुमान अपनी शक्ति को पहचानना भूल चुका है। वह यह जानता ही नहीं है कि वह चाहे तो 2 मिनट में सारा कुछ अपने आत्मबल से, अपने पौरुष से हासिल कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच में राज्य, कानून, व्यवस्था, अनुशासन की कई विभाजक रेखाओं के बीच में मानो एक सिसकता हुआ प्राणी बनकर रह गया है। वह कभी बैठकर सोचता ही नहीं कि ये बड़े बड़े संस्थाओं में बैठे लोग, संसद, विधानसभा, विधान परिषद में बैठे लोग हम जैसे ही वह मानव हैं जो किसी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, या हम जैसे ही वह मानव हैं जिन्होंने अपने जीवन में वह लकीर खींचकर पैदा करी कि एक दिन वह देश को दिशा देंगे, प्रदेश को दिशा देंगे, समाज को दिशा देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि हमें भी दिशा देनी है। आप शरीर की उन खरबों कोशिकाओं की तरह, सिर्फ एक कोशिका की तरह किसी गुमनाम जिंदगी को जीना ही सर्वश्रेष्ठ समझकर चुप रहने लगे। जीवन जीने को ही आपने सर्वोच्चता प्रदान करी, जीवन के अर्थ को आप भूल गए, आप उसके तदर्थ में जीने लगे। और उस तदर्थ का तात्पर्य यह हुआ कि शरीर की करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाओं की तरह कोई जान ही नहीं पाता कि आप मानव रूप में इस दुनिया में आए थे। और उसका परिणाम यह होता है कि जन्म भी मानव का मिलता है आपको, आपकी मुट्ठी में सारा आकाश भी होता है, फिर भी शरीर की उस एक गुमनाम कोशिका की तरह जो पूरे शरीर की संरचना में तो योगदान करती है, लेकिन उस कोशिका का न कोई नाम होता है, न पदनाम होता है। ऐसे ही आप उस एक कोशिका की तरह सिर्फ अपने को उस कोशिका विभाजन वाले जीवन में उतार कर प्रजनन कर लेते हैं, और उस प्रजनन के करने के लिए आप विवाह कर लेते हैं, परिवार बसा लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। यही तो एक कोशिका भी शरीर में कर रही है। वह भी अपने जीवन को जीने के लिए बटती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होती जाती है। पर उस कोशिका को ना तो कोई जान पाता है, ना देख पाता है, क्योंकि वह सिर्फ अपने को बचाने के लिए विभाजित होती रहती है। आज मानव जीवन ठीक उसी तरह से हो गया है। हम अपने जीवन को बचाने के लिए अपने वंश के डर से, अपनी पहचान, अस्तित्व के डर से सिर्फ विभाजित होकर विवाह करते हैं, परिवार बनाते हैं, संयुक्त परिवार बनाते हैं, खानदान बनाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं होते हैं। और जो इस हृदय, मस्तिष्क, आंख की रेटिना की तरह उन कोशिकाओं का जीवन वहन करते हैं जहां वह विभाजित होना स्वीकार नहीं करते। एक बार जन्म लेने के बाद वह नहीं चाहते कि हमारा भी कोई अंश इस दुनिया में आए। वह उस मस्तिष्क की कोशिकाओं की तरह, हृदय की कोशिकाओं की तरह एकाकी जीवन, मानव होने की पहचान में, मानव होने के शब्दार्थ में अकेले होकर मानव होने की स्थापना करते हैं। वही इस जीवन में महामानव बन जाते हैं, अवतार बन जाते हैं। और इस बात को आज अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो सच मानिए, मानव जीवन पाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। और इस अनर्थ को रोकने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि आप अपने को पहचानिए कि आप मानव हैं, मानव हैं, मानव हैं। और मानव का अर्थ वह अनंतहीन ऊर्जा का स्रोत है जो कुछ भी कर सकता है। वह एक अवतार के रूप में प्रकट होकर पूरी सृष्टि को बदल सकता है। वह एक नेतृत्व को देने वाला नेता होकर राष्ट्र को दिशा दे सकता है। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने अंतस में यह बैठाना होगा कि आप सिर्फ प्राणी नहीं, मानव हैं, मानव हैं। और मानवाधिकार की बेड़ियों के साथ जकड़कर सिर्फ रोटी कहीं मिल जाए इसकी तलाश में आप नहीं आए हैं, बल्कि आप रोटी के वो रास्ते पैदा करने आए हैं जिसमें जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम के स्वर हों, प्रतिबिंब हों, और आप कह सकें कि मैंने मानव जीवन पाकर अपनी श्रेष्ठता मानव जाति के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए सिद्ध किया है। और इसीलिए आज मैंने यह वीडियो बनाया है। इसको सोचिए, समझिए और दूर तक ले जाइए कि मानव बनने के बाद भी हम अपनी मुट्ठी में सिर्फ अंधेरा क्यों समेटें।
कभी देखिएगा खाली मुट्ठी समेटकर उसमें सिर्फ अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं। तो ऐसी मुट्ठियाँ क्यों बनती चली जा रही हैं जहाँ अंधेरा है? उन मुट्ठियों में राज्य राष्ट्र का भविष्य अपने प्रकाश के साथ क्यों नहीं बंद किया गया? हम सिर्फ एक प्राणी बनकर क्यों रह गए? अगर यह बात समझ में आए तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन और आलोक चांटिया का यह स्वर कभी मरने ना पाए। जीवित रहते हुए शब्द ब्रह्म की तरह है और वह अनंत अविनाशी उस परम तत्व की तरह इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में सदैव गूंजता रहे, मानव के बीच एक अनुनाद के साथ, जिसमें मानव को मानव होने का अर्थ समझ में आए और इस शब्दार्थ में जो भावार्थ निकले उसमें मानव से महामानव के जन्म शुरू हो जाएं और हम सब यह कह सकें कि मानव बनने का हमने जो आधार पाया वह श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ था। जय हिंद।